हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो देखो समझते हैं बच्चों। एक पोलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में एक पोलिनोमियल होता है, उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट। और ये पोलिनोमियल किस वेरिएबल में है? एक्स वेरिएबल में। तो इसको नाम क्या देते हैं? पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, जो कि ये है। अब देखो, ये जो इक्वेशन है ये किसके जैसे दिख रही है? यहाँ नंबर्स देखे हैं। ए जो है किससे मैच खा रहा है? 2 से। बी किससे मैच हो रहा है? 3 से। और सी किससे मैच हो रहा है? 1 से, है ना। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर था, तो ये भी क्या हो गई? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके साथ क्या है? 1, तो 1 किसके बराबर दिख रहा है? ए के जैसा। अब देखो x वाला जो है इसमें वो गायब है, x है ही नहीं। इसका मतलब b क्या है? इसमें 0। इस वाली में b कितना है? दे रखा है हमें 0। और जो c है वो कितना दिया हुआ है? 1। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस एक्सरसाइज में हमने एक चीज समझनी है, इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स। इनको कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोफिशिएंट कोफिशिएंट। अब इस पॉलिनोमियल के आते हैं कोई ना कोई सॉल्यूशंस। मतलब जब इनको सॉल्व करते हैं हमारे पास x की कुछ वैल्यूज आती हैं। ठीक है, x की कुछ वैल्यूज आती हैं जिनको क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन कह लो, जीरो कह लो, जीरोज बोलते हैं, या फिर रूट्स। एक ही नाम है ये सब चीजों का। ठीक है, सब चीजों, ये जो अलग अलग नाम है ना, ये सब किसके लिए है? एक्स की वैल्यूज के लिए है। जो एक्स के आंसर आते हैं उनको क्या कहेंगे? या तो सॉल्यूशन, जीरोस या रूट्स। ठीक है, अब देखो इस एक्सरसाइज में जो हमको पढ़ेंगे वो ये है, जब एक्स की वैल्यूज निकल जाती हैं, ठीक है, एक्स के जो जीरोस आ गए, यानी कि ऐसे वैल्यू जिनको यहाँ पे रखें तो आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो जब एक्स की जीरोस आ गई तो क्या कहता है? उनका रिलेशन बताओ। किसके साथ? इन कोफिशिएंट्स के साथ। भाई इनके साथ उनका क्या रिलेशन है? तो मान लो बच्चों, हम जीरोस को क्या मानेंगे? जैसे 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस क्वाड्रेटिक में कितनी पावर होती है? 2। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? 2। मतलब जहां भी अगर आपको सबसे ज्यादा पावर 2 दिख जाए, वहां पे सॉल्यूशन कितने? 2। उन 2 सॉल्यूशंस का नाम क्या रखेंगे? अल्फा एंड बीटा। उन जीरोस का नाम क्या मानेंगे? अल्फा और बीटा। और फिर जो रिलेशंस इनसे बनते हैं, जो रिलेशनशिप हम दिखाएंगे वो क्या हो जाएगी? पहले तो इनको अकेला अकेला लेंगे, सिंगल सिंगल। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b अपॉन a। और दूसरी बार इनको मल्टीप्लाई लेंगे, मतलब जोड़ा बना लेंगे। अब अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ये हो गई रिलेशनशिप किस किस के बीच में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा यानी कि रूट्स, और ये हो गए कोफिशिएंट्स। ये क्या है? कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कौन से हो गए फ्रेंड्स? देखो बच्चों, ये हैं। ठीक है, x के साथ, जो एक्स स्क्वायर के साथ, x के साथ, और ये जो सिंगल है, ये सारे क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं। ये कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स कह लो इनको, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, ऐसा ही सेम किसके लिए होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के। जैसे ये क्वाड्रेटिक था, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? तो पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की? ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब इसमें देखो क्या क्या ये कोफिशिएंट हैं, a b c और ये d। कोफिशिएंट कह लो इनके x के, x की पावर 3, x की पावर 2 x के, या इनको कांस्टेंट भी कहते हैं। अब देखो इसके जो रूट्स आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे, उनको क्या नाम दिया? अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, यानी कि जो नंबर यहाँ रखने पे क्या देंगे हमें? 0 आंसर देंगे। वो क्या है? अल्फा बीटा गामा। अब इन अल्फा बीटा गामा का क्या रिलेशन है ए बी सी डी के साथ? तो देखो, सबसे पहले अकेले ले लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या हो जाएगा? -b/a। सेकेंड टाइम में 2 के जोड़े बना लो, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब ये किसके इक्वल हो गया? c अपॉन a। और अब तीनों को साथ ले लो एक साथ, अल्फा बीटा गामा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी में पहुंच गया, और डी ले लो यहाँ से, -d अपॉन a। तो ये रिलेशनशिप हो गई
क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो ये हो गए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन, किस किस के, क्यूबिक पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, किस किस के, जीरोस फाइंड करो और फिर कोफिशिएंट के साथ उनका क्या बताओ, रिलेशन बताओ। देखो फर्स्ट पार्ट किस तरह करेंगे, तो देखो यहां से निकालेंगे सबसे पहले x की वैल्यूज, तो इसको स्प्लिट करेंगे, ये 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है। तो करो बच्चों इसको, सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, x² सेम, -8 सेम, और 2x को क्या लिखेंगे, -4 प्लस का 2x, 4 का x। यहाँ से पेयर कर लिया, जोड़े बना लिए, x बाहर, x -4, और यहाँ से +2 x -4, 2 4 जा 8, इसलिए 2 बाहर ले लिया कॉमन। अब बनाओ x +2, ये दोनों का पेयर बना लिया, और x -4 इन दोनों का पेयर यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, x +2 को अगर इक्वल 0 रखें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, -2। उसी तरह से x -4 में अगर इसको 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो x क्या मिला हमें, 4, और दूसरा x क्या मिल गया, -2। तो लेट मान लिया, अल्फा मान लिया -2 और बीटा मान लिया 4। अब क्या करना था बच्चों, इनकी रिलेशनशिप बतानी है। तो नाउ वी नो दैट, हमें मालूम है क्या बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 और 4। करो इनको, -2 प्लस 4 किया, कितना आया, -2। इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, जो कि किसके इक्वल दिख रहा है। देखो -2 क्या था हमारे पास, जो मेन क्वेश्चन दिया था, देखो उसमें ये जो x के साथ था वो नंबर क्या था, -2, यानी कि -2 किसके बराबर हुआ, b के बराबर है ना, b, और x के साथ क्या था, 1, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, प्लस का 2 आएगा बच्चों यहाँ, ठीक है, +2, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, -b/a। कैसे, देखो b क्या था, -2, b क्या है यहाँ से, -2, तो क्यों ना b पे अगर माइनस का ही साइन लगा दिया जाए, तो माइनस माइनस क्या आ रहा है, 2 आ गया, जो कि किसके इक्वल हो गया, -b/a के इक्वल हो गया यहाँ पे रिलेशनशिप। ठीक है, और ये क्या थे, कोफिशिएंट, ये क्या थे, जीरोस, तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन आ गया, सही आ रहा है। इसी तरह से दूसरा निकाल लो, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा यानी कि -2 × 4 कितना आया, -8। ठीक है, -8/1 लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल होता है, c/a, है ना, तो c/a यानी कि c कितना है, -8/1, यानी कि अल्फा डॉट बीटा से शुरू किया, कहाँ पहुंच गए, c/a में। तो ये भी इस्टेब्लिश हो गया, यहाँ पे भी रिलेशन हमने बता दिया। तो इसी तरह से करेंगे बाकी पार्ट भी। अब देखो बच्चों, मैं थर्ड पार्ट कर रही हूँ, 6x² - 3 - 7x। पहले तो इसे सही फॉर्म में लगाओ, मतलब पावर बड़ी फिर छोटी होनी चाहिए। तो लिखो इसको 6x² - 7x - 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, स्प्लिट कर लो, मिडिल टर्म को तोड़ेंगे। तोड़ने पे देखो क्या बन जाएगा, 6x² सेम लिखा, -3 उतार लिया। अब 6 18, मतलब 6 3 18, 2 नंबर जिनको प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो 7 आए, और माइनस का 7 आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, माइनस का 18 आ जाए। तो कौन से वो नंबर हैं, 2, तो देखो 2 नंबर निकल लग के आए, 9x और 2x, क्योंकि x था ना इसलिए x साथ लिखेंगे। तो 9x 2x, क्योंकि बड़े के यहाँ नंबर के आगे साइन था तो बड़े के आगे साइन लगा दो, है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 9x, 9 2 18, और 9 - 2 कितना होता है, 7। कर लो इनकी पेयरिंग करो। अब पेयरिंग करने पे यहाँ से x कॉमन आया, और क्या कॉमन आएगा, देखो 6 और 3, 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। अब क्या बच गया, 3 2 6 और एक x, -3 3 9, और x तो बाहर चला गया, प्लस अब यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1, बचा क्या, 2x - 3। अब इनकी पेयरिंग कर लो, 3x + 1, और दूसरा नंबर क्या हो गया, 2x - 3। यहाँ से x को 3x + 1 बच्चों किसके इक्वल रखेंगे, 0, और दूसरा 2x - 3 किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल। तो अब देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की, x निकालना था ना।
तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है, और सेकेंड x इज इक्वल टू 3 उस तरफ गया तो 3/2, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, जीरोस, ये दोनों क्या बन गए, जीरोस। तो पहले का नाम रख लिया, अल्फा इज इक्वल टू -1/3 और बीटा इज इक्वल टू 3/2। ये दो जीरोस हो गए, अल्फा और बीटा। तो यहां तक फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप बतानी है तो बता दो भाई रिलेशनशिप। नाउ क्या रिलेशनशिप होती है, देखो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/3 प्लस 3/2। कितना आंसर आया, देखो एलसीएम आया 6। एलसीएम क्या आ गया, 6, और यहां से 3 2 6 माइनस का 2, तो 3 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। कितना आया हमारे पास, जो कि इक्वल हो गया बच्चों किस चीज के, देखो जिसकी वैल्यू कितने के इक्वल आई, तो यहां से आ गया हमारे पास 7/6, ठीक है। क्या आ गया, 7/6। अब देखो इस 7/6 को ही तो हम -b/a लिख सकते हैं ना। क्यों -b क्यों लिखा, b क्या था हमारे पास बच्चों, यहाँ पे रफ में देखो b क्या था, -7 है ना। अब अगर इस माइनस में माइनस लगा देंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा ना, तो 7/6 आंसर आ रहा था, जो कि किसके इक्वल हुआ, -b/a के बराबर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो अल्फा डॉट बीटा। अल्फा क्या था, -1/3 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 3/2 के साथ, 3 से 3 कैंसल, क्या बच गया यहाँ पे, -1/2, -1/2। यहाँ पे क्या आ गया, -1/2, जो किसके इक्वल हुआ बच्चों, देखो c/a के बराबर आ गया। c क्या था हमारे पास, c क्या था यहाँ पे -3 है ना, c क्या था -3 और a क्या था 6। तो देखो 3 2 6 कैंसिल हो रहा है ना, तो -1/2 आया, जो कि किसके इक्वल है, c/a के। यानी कि जीरोस का रिलेशन किसके साथ बन गया, कोफिशिएंट के साथ बन गया। अब देखो बच्चों उसी तरीके से सेम है हमारे पास 4u² + 8u पार्ट 4। ये बहुत आसान है, इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, 4u² + 8u, ठीक है। आप खुद इसको सॉल्व करने की ट्राई करना, बहुत सिंपल है। देखो u की पावर 2, u की पावर 1 और c जो है वो गायब है। a कितना हो गया यहाँ पे 4, b क्या है हमारे पास 8 और c कितना है 0। तो पहले तो इसके क्या निकालेंगे, जीरोस निकालो। तो जीरो कैसे करेंगे बच्चों, देखो 4u² + 8u, दोनों में 4 भी आ रहा है और u भी आ रहा है, तो कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन ले लिया, 4u बचा क्या, यहाँ से एक u यहाँ बच गया, और 4 2 जा 8, एक 2 बच गया, तो ये u था और ये हमारे पास 2। अब बस 4u = 0 और u + 2 = 0। u कितना आ गया, 0/4, u = -2, यानी कि u = 0 एंड u = -2। अब रेस्ट आप आगे खुद करेंगे। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट गामा का रिलेशन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक 5th पार्ट में और करके दिखा रही हूं आपको। 5th पार्ट कैसे होगा, t² - 15, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना आपको x² t² और बीच में एक x गायब हो, सीधे एक नंबर दे रखा हो, तो देखो इसमें स्क्वायर के साथ वाले नंबर को क्या कहते थे, a है ना। तो यहाँ पे a कितना है 1, और जो अकेला होता था उसे क्या कहते थे c, तो c कितना है -15। अब ऐसे में क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b a + b, है ना। तो लिख लीजिए इसको बच्चों, क्या लिख सकते हैं, देखो 15 का क्या निकालेंगे, 15 का क्या करके देखो स्क्वायर रूट, है ना। 15 का क्या कर लो, स्क्वायर रूट। देखो t को हम क्या लिख सकते हैं, t का होल स्क्वायर, -15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर, है ना। कोई भी नंबर है उसका रूट निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, किसी भी नंबर का रूट निकाल के उसका स्क्वायर कर दें, वही नंबर आ जाएगा। तो √15 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, t - √15 एंड t + √15, a - b a + b। अब कर दो वही सेम काम, t - √15 को किसके इक्वल रखेंगे, यहाँ पे 0 के इक्वल, और t + √15 को भी किसके इक्वल, 0 के। तो t कितना आया
√15 और यहां से t कितना आ गया माइनस का √15, यानी कि अल्फा हो गया √15 और बीटा कितना आ गया माइनस का √15। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या चेक करना था इनका रिलेशनशिप, है ना। नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं -b/a। आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे अभी पीछे करवाया ना क्वेश्चन में, वैसे कर लो या ऐसे कर लो। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है √15 प्लस बीटा क्या है माइनस का √15 इज इक्वल टू -b। देखो b तो क्या है हमारे पास, है ही नहीं ना, b तो था नहीं, तो b क्या था 0, a क्या हो गया हमारे पास 1। इन दोनों को किया तो भी क्या आया 0 = 0। तो देखो आ गया ना इनके बीच में रिलेशन, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। अल्फा प्लस बीटा जो है वही -b/a। तो ये थे कोफिशिएंट और ये थे जीरोस, तो इन दोनों का रिलेशन देखो इक्वल आया है, यानी कि जो ये वैल्यू देगा वही ये वैल्यू देगा। अगला करो अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा में क्या हो जाएगा माइनस का √15 मल्टीप्लाई √15, ये दो थे, है ना। कितना आंसर आया, देखो ये बन गया 15, है ना। अब देखो यही किसके इक्वल है, 15 किसके इक्वल हो गया, अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल होता था c/a, है ना। और c की वैल्यू कितनी है, देखो c की वैल्यू कितनी है बच्चों -15। यहाँ माइनस का साइन था, इसमें भी माइनस आएगा, तो -15/1 लिख सकते हैं ना इसे। तो अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल हो गया c/a। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, तो बाकी पार्ट खुद ट्राई करिए। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्या करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दिया होता था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 में पॉलिनोमियल दिया था, क्या निकाल रहे थे जीरोस, और फिर लास्ट में क्या निकालते थे उनका सम और प्रोडक्ट, है ना, सम और प्रोडक्ट निकालते थे। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, हमें क्या फाइंड करना है, वो पॉलिनोमियल बताना है जिसमें से ये अल्फा बीटा आते हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे करना है देखो। तो देखो बच्चों सेकंड पार्ट क्या है इसमें, √2 1/3। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो पहले वाला क्या दे रखा है सम, और दूसरा क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट। ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये क्या है सम ऑफ जीरोस। तो चलो करना शुरू करो क्वेश्चन। तो लिख लिया सॉल्यूशन में, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिससे ये आया उसको हमने क्या मान लिया बच्चों, ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको याद रखनी है, ax² + bx + c। ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने मान लिया। अब एंड जीरोस क्या माने उसके, जीरोस भी अल्फा एंड बीटा, और उसके जीरोस क्या मान लिए अल्फा और बीटा। भाई ये कोई पॉलिनोमियल था, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो दो आंसर आए वो अल्फा और बीटा थे, उनके हमने नाम अल्फा बीटा रख लिए। अब देखो इसके बाद कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है फ्रेंड्स, ये क्या दिया हुआ बच्चों, सम दे रखा है ना। तो सम के लिए देखो क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें √2, है ना, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 लगा लो। और दूसरा क्या दे रखा है ये प्रोडक्ट, तो लिख लो भाई अल्फा डॉट बीटा कितना दे रखा है 1/3, ठीक है। अब देखो बच्चों अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था -b/a, और ये किसके इक्वल होता था c/a। दोनों में ही नीचे क्या आ रहा है a, इसका मतलब a यहाँ पे कितना है 1 और a यहाँ कितना है 3। अब भाई एक जगह पे दो नंबर तो एक साथ नहीं रख सकते ना, एक ही जगह में 1 भी रख दो और यहीं पे 3 भी रख दो और फिर इस क्वेश्चन को बना दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दोनों को क्या बनाएंगे बच्चों यहाँ पे सेम, कैसे बनाएंगे, 1 यहाँ था 3 यहाँ था, तो यहाँ पे क्या करेंगे जहां कम हो ना उसको बराबर बना लो। तो यहाँ क्या किया 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी दोनों जगह बराबर बांट दिए, 3 तू भी रख 3 तू भी रख। अब ये क्या बन गया, देखो a तो बन गया पूरा 3, ये देखो यहाँ से a 3 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। b देखो b कितना आ रहा है 3√2, पर यहाँ माइनस लगा था तो b क्या हो जाएगा -3√2। और c क्या हो जाएगा बच्चों, c के आगे क्या लिखा है देखो सामने 1, तो c कितना हो गया 1। अब कर दो ये सारी वैल्यू इसमें पुट, तो क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन 3x²
माइनस 3√2x प्लस 1। ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या हम आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने क्या करना है, बाकी पार्ट करने हैं। तो एक थर्ड पार्ट और कर रही हूँ बच्चों मैं लास्ट आपके लिए। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट था बच्चों 0√5। ठीक है, तो सेम कर लो, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या मान लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने, ax² प्लस bx प्लस c, और जीरोज क्या लिख लिए, जीरोज क्या मान लिए बच्चों, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। अब क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है, सम, और ये क्या दे रखा है, प्रोडक्ट। तो लिख लो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 0, एंड अल्फा डॉट बीटा कितना दे रखा है, √5। जिसके नीचे कुछ ना हो क्या लगा सकते हैं, 1, है ना। अब इक्वल टू में देखो अल्फा प्लस बीटा होता किसके बराबर था, हमने पढ़ रखा है -b/a के बराबर होता है, और अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। अब a यहाँ क्या था, 1। ठीक है, इतना लिखते ही बच्चों बस यही मेन स्टेप है कि आपको क्या देखना होता है, a को। a कितना है, 1, और यहाँ पे भी a कितना है, 1। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर a सेम हो तो कुछ नहीं करना, अगर a सेम नहीं है तो उसको सेम बनाना है बस। तो a क्या था, 1। अब b देखो कितना है, b के साथ माइनस लगाई उस तरफ गया तो यहाँ तो 0 था ही पहले से, तो b पूरा ही क्या बन गया, 0। और c के सामने क्या था, 5, तो c कितना हो गया, √5। ठीक है, c कितना हो गया, √5। तो अब देखो क्या सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c में रख दो इसको, तो क्या बन गया, 1x², b क्या था, 0, प्लस 0x प्लस c कितना है, √5। तो इक्वेशन क्या बन गई, 0 लिखना जरूरी नहीं होता, ये 0 ही बन गया। तो क्या आ गया बच्चों, x² प्लस √5। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन कह लो या आंसर। ठीक है, तो ये आ गई इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही वो पॉलिनोमियल है जो हमने फाइंड करना था। तो जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट ऐसे दे रखा था तो उसके लिए जो पॉलिनोमियल निकला वो क्या निकला, x² प्लस √5। ऐसे आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, पर इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, या तो क्वेश्चन नंबर 1 से आ सकता है या 2 से आ सकता है। थैंक यू।